हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिंग थ्रेट्स के बारे में। अब नॉर्मली हम कैसे किसी थ्रेट्स को जो है प्रिवेंट करेंगे, मतलब कि कैसे किसी अपने आप को थ्रेट्स से बचाएंगे एक तरह से। तो यही चीज़ है। अब बेसिकली हम थ्रेट्स किसको कहते हैं? थ्रेट्स उस चीज़ को कह सकते हो तुम, उस डेडिकेटेड चीज़ को कह सकते हो जैसे कि कोई तुम्हें हानि पहुंचाना चाह रहा है, चाहे वो प्रोग्राम के थ्रू, चाहे वो बैकएंड में कोई लॉगिन पेज बना कर रखा है उसके थ्रू, मतलब किसी भी तरह से अगर वो तुम्हें, तुम्हारे नेटवर्क को, तुम्हारे कंप्यूटर को, तुम्हारे डेटा को, तुमको हानि पहुंचाना चाह रहा है, तो वो थ्रेट ही होता है एक तरह से। ठीक है। अब ये थ्रेट जो है हर तरह के होते हैं और इनको प्रिवेंट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, और मल्टीपल तरीके में हर एक तरीका तुम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ तरीके ऐसे हैं जहाँ पे तुम जो है थ्रेट्स प्रिवेंटिंग के थ्रू जो है, मतलब कि ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू कुछ कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें तुम फॉलो करके अपने आप को जो है प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब कि अपने आप को बचा सकते हो देखा जाए तो, और प्रिवेंट कर सकते हो अपना डेटा लीकेज होने से और अपनी जो है सिक्योरिटी जो है लीक होने से। सो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इसके बारे में कंटिन्यू बात करने ही वाले हैं। तो लेट्स सी द चार्ट। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन की बात करें, while there is no single step you can take to प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल थ्रेट। ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कोई सिंगल स्टेप नहीं है कि भाई मैंने ये बटन दबा दिया तो सारे सारे थ्रेट से मैं थ्रेट के काम खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो वही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर आर सम बेसिक स्टेप्स यू कैन टेक दैट हेल्प यू टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी टाइप ऑफ थ्रेट्स। ओके, मतलब फिर भी कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें तुम फॉलो करोगे तो बहुत सारी तरह के थ्रेड्स जो हैं तुम उन्हें कम कर सकते हो। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो। और साथ ही में इनमें अगर हम बात करें तो ये कुछ तरीके हैं जैसे कीप सिस्टम एंड एप्लीकेशन अप टू डेट। जब भी आप अपने सिस्टम और एप्लीकेशंस को अपडेट करते हो तो क्या होता है कि जब भी जो भी उनमें वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो ना नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट में जो है फुलफिल हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर तुम अपडेट नहीं रखोगे तो क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो धीरे धीरे करके ना वो पहले वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं। मान लो कि तुम्हें नहीं पता कि वल्नरेबिलिटी है इस सॉफ्टवेयर में, लेकिन साइबर क्रिमिनल को पता है कि वल्नरेबिलिटी है इस वर्जन में, लेकिन उसके जो अपडेट वर्जन आ रहा है उसमें वो वल्नरेबिलिटी नहीं है, तो अपडेट करो। ठीक है, तो ये वाला। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रिमूव और डिसेबल अननेसेसरी सर्विस और प्रोटोकॉल्स। सो अब सर्विस और प्रोटोकॉल देखो, समझो कि ऐसा है कि हर एक कंप्यूटर में, हर एक कंप्यूटर डिवाइस में सर्विस चलती हैं, बैकएंड में प्रोटोकॉल्स रन हो रहे होते हैं, मतलब कि प्रोटोकॉल्स ओपन होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम सर्विसेज की बात करते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि अननेसेसरी रन कर रही होती हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि अननेसेसरी रन कर रहे होते हैं, है ना। तो जितनी भी अननेसेसरी एप्लीकेशन है वो उन्हें तो तुम हटा दो, ठीक है, पूरी तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो सर्विसेज हैं, तो कोशिश करो कि अगर तुम्हें ऐसी कोई सर्विस लग रही है जिसका कोई यूज़ नहीं है तो उसे बंद करो, डिसेबल करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स के। अब देखो एक प्रोटोकॉल है जैसे कि टेलनेट। ठीक है, अब टेलनेट के थ्रू तुम्हें पता है कि भैया रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हैं, मतलब वायर टर्मिनल, तुम किसी भी सिस्टम का जो है रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हो, है ना। तो टेलनेट जैसा, जैसे कि ये एक प्रोटोकॉल है, इसको हमेशा हमें जो है डिसेबल कर देना चाहिए, है ना, पूरी तरह से। और मैं वही कर रहा हूँ कि रिमूव कर दो, डिसेबल कर दो, इस तरह से। तो ये तो था हमारा बेसिक कुछ जो था। ठीक है, अब तुम चाहो तो ये छोटा ये सब पढ़ लेना, जो है खैर इतना टाइम नहीं है, अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम निकल जाना। तो एक और चीज़ है यहाँ पे, यूज इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। अभी क्या होता है कि इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें एंटीवायरस का। ठीक है, एंटीवायरस जो होता है वो डिटेक्ट करता है इंट्रूजन। ओके, इंट्रूजन डिटेक्ट करता है कि हाँ ऐसा कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, कुछ अनऑथराइज तो नहीं हो रहा, कोई यूज़र तो नहीं बना हुआ बैकएंड में, है ना। तो इंट्रूजन डिटेक्ट करता है, और अगर इसे लगता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, कोई फाइल है, कुछ भी ऐसा है जो कि सिस्टम को, जो कि नेटवर्क को हार्म पहुंचा सकता है, ये सबसे पहले उसे प्रिवेंट कर देगा, मतलब रोक देगा, एक तरह से ब्लॉक कर देगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे एंटीवायरस तुम एक एग्जांपल दे सकते हो कि इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन का भी। हालांकि फायरवॉल में भी ऐसा होता है, लेकिन अगर हम फायरवॉल की बात करें तो यहाँ पर है यूज फायरवॉल। और फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल होते हैं दो तरह के। एक होता है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, जो कि पूरे पूरे नेटवर्क पे नज़र रखता है। ठीक है,
पूरे पूरे नेटवर्क पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ पे, मतलब कि ये बिटवीन काम करता है तुम्हारे इंटरनेट और तुम्हारे बीच में, ठीक है। जैसे कि सोचो एक दीवार है, सोचो एक दीवार है, अब दीवार के उस पार जो है पूरी दुनिया का इंटरनेट है, और दीवार के इस पार तुम अकेले हो, ठीक है। तो तुम अकेले हो, तुम्हारा लैंड नेटवर्क है, और दीवार के उस पार जो है पूरी दुनिया का नेटवर्क है। तो सपोज दैट वो जो डिवाइस है जो प्रोटेक्ट कर रहा है तुम्हें, वो फायरवॉल है बीच में। अब दूसरा चीज़ जो है फायरवॉल एक और होता है, वो होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। अब ये होस्ट बेस्ड क्या होता है, जैसे कि विंडोज़ का फायरवॉल है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है देखा जाए तो। सो अगर थोड़ी सी और देखते हैं, यूज अप टू डेट एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। देखो, एक तो होता है एंटीवायरस, हो गए, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे एंटीवायरस आते हैं वैसे ही एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी आते हैं। उन्हें तुम्हें यूज़ करना होगा अगर तुम अच्छे से प्रिवेंट, ये जो है प्रिवेंट करना चाहते हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो तो, ठीक है। तो उन्हें अप टू डेट रखना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है एक तरह से, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिटेल में बताया गया है कि एंटीवायरस और the use of antivirus protocol is strongly encouraged as a security best practice, is a requirement for compliance with the payment card industry security standard PCI SSD, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ना रिक्वायरमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बेस्ट प्रैक्टिस में बता रहा है, ठीक है। तो एंटीवायरस की जो जरूर जो नीड होती है, ठीक है, उस चीज़ को अगर हम इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में बात करें तो आप चाहो तो ये पढ़ लेना, जो भी है जो है देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो बात करते हैं स्कैन्स की। स्कैन्स को बेसिकली तुम कह सकते हो कि भाई तुम्हें पता है कि कीवर्ड पता है कि भाई अगर इस तरह का कीवर्ड तुम्हें दिखता है तो मतलब समझ लो इशू है, ठीक है, ये वाला। अब वो क्या है कि अब तुम लॉग्स में चेक कर रहे हो। लॉग क्या होता है, लॉग होता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्या मतलब कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लॉग जो होता है वो ये होता है कि हर एक चीज़ का एक फीडबैक होता है, हर एक प्रोसेस का एक फीडबैक होता है जो बैकएंड में इवेंट टाइप का काम कर रहा होता है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो क्लिक हुआ है, इस बात का एक रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, और वो क्लिक कहाँ तक पहुँचा है ना, उसका फीडबैक के लिए सारा का एक रिकॉर्ड होता है। तो उसको कहते हैं एक तरह से लॉग्स। अब लॉग्स को स्कैन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है, हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेड मैप शोइंग ओपन पोर्ट्स ऑन होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो स्कैन की बात की रही है, यहाँ पे स्कैन तुम जो है ओपन पोर्ट्स और होस्ट को भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि मैं थोड़ा सा अलग साइड में गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर तुम जैसे कि स्कैन करते हो तो यहाँ पे जेड मैप एक एप्लीकेशन बताया गया है। जेड मैप अगर तुम इन्हें यूज़ किया है तो अच्छी बात है, नहीं यूज़ किया तो काफ़ी कोई दिक्कत नहीं, सर्च करो, गूगल करो, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जेड मैप के थ्रू क्या होता है, तुम नेटवर्क पे कंप्यूटर पे अपने पोर्ट जो है स्कैन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें लॉजिकल पोर्ट और तुम्हें फिजिकल पोर्ट हर तरह की जानकारी बताएगा, आईपी से लेके पोर्ट नंबर तक कि भाई कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है, ठीक है। तो उधर से तुम जो है देख सकते हो कि अगर जो भी अननेसेसरी ओपन है उन्हें तुम क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। सो regular vulnerability port scan are very good way to evaluate the effectiveness of security control within the organization. They may reveal areas where patches or security settings are insufficient, where new vulnerability have developed or become exposed, and where security policies are either effective or not being forward attackers can exploit any of these vulnerabilities, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है देख लेता है, और अटैकर्स इसी चीज़ को देखते हैं कि भाई कौन सा पोर्ट कौन सा क्या जो है, कुछ ऐसा तो नहीं जो एक तरह से समझ लो कि एक घर है, सारे दरवाजे तुमने बंद कर दिए, बस एक खिड़की खुली रह गई। अब गलती किसकी, तुम्हारी गलती की, तुमने देखी नहीं खिड़की, ठीक है। दरवाज़ा वो चोर आएगा वो तो हर एक दरवाज़ा खिड़की खोल के देखेगा, कटकड़ा के देखेगा कि बहन कोई तो खोली हो, है ना, इस तरह से। तो लेट्स सी। उसके बाद हम बात करते हैं फायरवॉल की। फायरवॉल के बारे में काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल्स दे के रखी है, और मतलब काफ़ी कुछ लिख के रखा है जो है देखा जाए तो, है ना, और मैं ये सब नहीं पढ़ने वाला देखा जाए तो। सो इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
In building construction or vehicle design, a firewall is a specially built for physical barrier that prevent the spread fire from one area of structure to another or from कंपार्टमेंट टू व्हीकल टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वही मैं कह रहा हूँ कि वॉल है, वॉल के उस तरफ इंटरनेट है, इस तरफ तुम हो, अगर उस तरफ आग लगी है तो इस तरफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आईटी इंडस्ट्री में फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल दो तरह के होता है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाकी तुम चाहो तो ये सब पढ़ लेना है ना। और इसमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन देख रखी है, जैसे कि firewall have rapidly evolved over time to prevent enhancing security capabilities. This growth in capabilities can be seen in the graphical below. Okay, so let's see, देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ट्रेडिशनल फायरवॉल में यहाँ पे दिखा रहा है फायरवॉल पोर्ट्स, आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन, और यहाँ पे होगा हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन हो गया, इंट्रूजन प्रिवेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद एंटीवायरस गेटवे हो गया, हमारे वीपीएन हो गया, और वेब प्रॉक्सी हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है आईएम। ठीक है, क्योंकि आईएम के थ्रू तुम कंट्रोल करते हो सारा ऑर्गेनाइजेशन, यूजर्स जो है, जिसको कैसे कि किसी यूज़र को क्या परमिशन है, इस तरह का। ठीक है, सारा कुछ। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स, IDS, IPS, वेब प्रॉक्सी, एंटी बूट। ओके, और यहाँ पे एंटीवायरस, गेटवे, VPN और FAAS। खैर, अगर बात करें इंट्रूजन प्रिवेंशन की, तो यहाँ पे हमारे पास होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये प्रिवेंटिव ही करता है, सिर्फ डिटेक्ट नहीं करता, ये प्रिवेंटिव करता है। एन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS इज स्पेशली टाइप ऑफ एक्टिव IDS that automatically attempts to detect and block attackers before they reach the target system। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है, तुमने सिक्योरिटी सेट करके रखी है, जैसे ही कोई तुम्हें कुछ उसको जो है, जैसे कि एंटीवायरस के अंदर मैंने बताया था, अभी रिसेंट बताया कि एंटीवायरस के अंदर क्या होता है, वो स्कैन करता है, उसके बाद उसे लगता है कि हाँ भाई ये जो है वनरेबिलिटी है, कुछ है इसके अंदर, मतलब कि ये इंट्रूजन हो सकता है, तो वो उसे डिटेक्ट करेगा, संग के संग ब्लॉक कर देगा, तो वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा, पहुँचने से पहले ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जैसे कि सोचो कि एक बंदा जो है सर्वर रूम में जा रहा है, वस्तुएं जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देगा कि भाई नहीं जाना, तो है इट्स अनऑथराइज। तो इस तरह से ठीक है। सो देखा जाए तो एक चार्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखा जाए तो ये इंटरनेट है, ये राउटर है, ये हमारा फायरवॉल हो गया, यहाँ पे ये स्विच हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं उसको, वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो गया, ये हमारे जो है कंप्यूटर्स हो गए, जो कि वर्क स्टेशन जो कि स्विच से कनेक्टेड हैं, ये हमारा एक्सेस पॉइंट के थ्रू जो है हमारे लैपटॉप जो हैं और मोबाइल जो है, टैबलेट जो है यहाँ पे कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू। ठीक है, तो ये था ऑल एंड ओवर। सो that's it for today, and I'll see you in the next video. Thank you for being here. If you like this video, you can subscribe this channel. Thank you. Bye.